स्वागत है बच्चों आपका। आज पढ़ते हैं कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हिंदी की रिमझिम का 5वां अध्याय, जहाँ चाह वहां रहा। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, जहाँ शीर्षक का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर चाह होती है, कुछ करने की इच्छा होती है ना, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमें मंजिल मिलकर ही रहती है, चाहे वो कितना ही कठिन काम क्यों ना हो, वो हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। किस लिए सरल हो जाता है? हमारे अंदर की तीव्र इच्छा शक्ति के कारण वह कार्य भी सरल हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का ये लेसन, जहाँ चाह वहां रहा। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। मलमल एक कपड़ा होता है, वो बादामी रंग की धोती थी, तो उसका बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। उसकी जो बादामी रंग की धोती थी, उस पर किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। कसूती का टाका होता है एक, तो उस कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। ये कढ़ाई के ही प्रकार हैं, कसूती का टाका उसमें से एक है। तो वो पिरोई हुई बेल थी, कसूती के टाकों से बनाया गया था उस मलमली धोती को। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया गया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। इस बच्ची के जो है पैर ठीक हैं, लेकिन हाथ इसके ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं इसके जो हाथ हैं वो बहुत छोटे हैं और वो वर्क नहीं करते हैं, प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, छोटे हाथ हैं। इन काम ये इस हाथों से वो जो ईला है वो कार्य नहीं कर पाती है। तो ये सारा काम अपने पैरों से करने लगी है। ये देखिए पैर इसके ठीक है, पैरों से ये अपना काम करती है, अपना सारा काम पैरों से करती है। तो यहाँ पर यही बात इन्होंने बताई है कि ईला की हिम्मत, इन बेल बूटों को सजाया गया था ईला। अब देखिए कढ़ाई किससे होती है? हाथों से होती है ना। बिना हाथ के तो कढ़ाई हो नहीं सकती, लेकिन इसने अपनी इच्छा शक्ति से अपने इच्छा शक्ति से अपने इस कार्य को बहुत अच्छा सा अंजाम दिया कि अपने हाथों का इसने प्रयोग नहीं करा, अपने पैरों से कढ़ाई के जो है कपड़े पर कढ़ाई करती थी, और बहुत अच्छे तरीके से करती थी कि एक अच्छा इंसान, हाथ वाला इंसान इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता था जितना अच्छे तरीके से ये जो है लड़की कर लेती थी। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। ये 26 साल की जो ईला, ये जो बच्ची है, लड़की है, ये 26 साल की है। ये गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। उनका जो बचपन था वो बचपन से अपने नाना के घर रही थी। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। सांझ का मतलब होता है शाम होते ही। शाम होते ही मोहल्ले के बच्चे घर से बाहर आकर खेलने लग जाते थे। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। कनेर के पत्ते होते हैं, कनेर का एक फूल होता है, उसके पत्तों से वो पिटपिटी बजाते। पिटपिटी बजाने का मतलब उसको मोड़कर सीटी जैसा कुछ बजाते थे। कुछ गिट्टे खेलते। ये हर प्रांत में खेल खेले जाते हैं, तो ये सब बच्चे यही खेल खेलते थे। टूटे फूटे घड़ों के टीकरे, जो उसके टुकड़े होते हैं, घड़े के टुकड़े होते हैं, उसको बटोर कर वो पिट्ठू खेलते थे। अब इन खेलों में से मन भर जाता। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची नीची पेंग लेते, ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आइयो रे। ये गाना गाते झूला झूलते हुए। ईला गाने में तो उसका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। ये सब जब वो बच्चे आकर खेलते थे तो ईला का बहुत मजा आता था, और वो उनके साथ वो खेलने का उसका मन होता था, पर वो खेल नहीं पाती थी। मैं उनका गाने में साथ देती थी। जब वो गाना गाते तो वो भी गाना गाती थी, लेकिन वो उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। क्यों नहीं ले पाती थी? क्योंकि उसके जो पैर थे, वो जो हाथ थे, वो इतने मजबूत नहीं थे, तो वो पेंगे नहीं ले पाती थी। रस्सी पकड़ने का हाथ बड़ा, पेंगे लेने का मतलब है बच्चों झूले का ऊपर और नीचे आना, इस तरह से इसको पेंगे लेना कहते हैं। जब झूला चलता है, झूलते हैं तो झूला ऊपर जाता है, फिर वो नीचे आता है, फिर हम पैर से ठोकर मारकर झूले को ऊपर ले जाते हैं, उसको पेंगे लेना बोलते हैं। तो पेंगे नहीं ले पाती, रस्सी पकड़ने का हाथ बढ़ाती
मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वो रस्सी को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाती थी, लेकिन वो क्या होता था, वो रस्सी को पकड़ नहीं पाती थी क्योंकि उसके हाथ जो थे वो बहुत कमजोर थे। वह मन ही मन सोचती, वह फिर एक किनारे बैठ जाती, निराश होकर फिर वो एक किनारे बैठ जाती और फिर वो मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते हैं कि ईला किसी न किसी तरह तो उसके साथ खेल सके। बच्चे भी चाहते हैं, बच्चे भी मिस करते हैं उसे कि ये दूर से हमें देखती रहती लेकिन आ नहीं पाती, हमारे साथ खेल नहीं पाती, क्योंकि वो बच्चों के साथ मजे करती थी। लेकिन बच्चे जो है उसके साथ खेल नहीं पाते थे क्योंकि उसके हाथ कमजोर थे। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। जो बच्चों के दूसरे खेल है, पकड़म पकड़ाई में बच्चे एक दूसरे को पकड़ते हैं, भाग भाग कर पकड़ते हैं, धप्पी देते हैं, तो वो सब खेल खेलती थी। मगर जब धप्पा देने की बारी आती तो फिर वो निराश हो जाती, क्यों उसके हाथ उठते नहीं थे धप्पा देने के लिए। हाथ ही नहीं उठेंगे तो वह धप्पा कैसे देगी। और उसे वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। कहने का अर्थ है कि वो उसके हाथ बिल्कुल भी उसका साथ नहीं देते थे। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को चुनौती माना। उसने देखा कि मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं, तो अपने इस हाथों की जिद को उसने एक चुनौती के रूप में स्वीकार करा। उसने कहा, मैं भी कुछ करके दिखाऊंगी। यदि हाथ मेरे काम नहीं कर रहे हैं तो मैं जो है दूसरे ढंग से कार्य करूंगी, लेकिन मैं कार्य करके दिखाऊंगी। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। जो कार्य हम अपने हाथों से बहुत इजी तरीके से कर लेते हैं, बहुत आसानी से कर लेते हैं, वो काम उसने किससे शुरू करे, पैरों से करने शुरू कर दिए। दाल भात खाना, हम दाल भात खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, किससे खाते, हाथों से खाते हैं ना। लेकिन उस लड़की ने दाल भात पैरों से खाना सीखा। दूसरों के बाल बनाना किससे करते हैं हम, ये सारे काम हाथों से है। दूसरों के बाल भी हम हाथों से ही बनाते, पैरों से तो नहीं बनाते। लेकिन वे दूसरों के बाल भी बना लेती है, वो भी किससे, अपने पैरों से। फर्श बुहारना, फर्श भी हाथों का काम है। फर्श को साफ करना ये भी हाथों का काम है, लेकिन वो फर्श को साफ करती है अपने पैरों से। कपड़े धोने भी हम अपने हाथों से करते हैं। तरकारी काटना, तरकारी कहते हैं सब्जी को, सब्जी काटना, कपड़े धोना, फर्श को साफ करना, दूसरों के बाल बनाना, दाल भात को खाना, ये सब कार्य हम किससे करते हैं, अपने हाथों से करते हैं। लेकिन उसने इन सब कार्यों को किससे करा, अपने पैरों से करने की ठानी, और उसमें वो सफल भी हुई और वो बहुत अच्छे तरीके से इन कार्यों में अभ्यस्त हो गई, बहुत अच्छे तरीके से उसको करना आ गया। उसने एक तरकारी काटने, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी सीख लिया। तख्ती पहले के जमाने में होती थी, तख्ती होती थी, उस पर बच्चे लिखना सीखते थे। तो उसने हाथों से, हम हाथों से तख्ती पर लिखना सीखते हैं, या कागज पर या कॉपी पर जो है हम हाथों से लिखते हैं। लेकिन उस बच्ची ने, उस लड़की ने पैरों से ये सारे काम जो हम हाथों से करते हैं, सारे काम उसने पैरों से करना सीख लिए। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया, एडमिशन, दाखिला मतलब एडमिशन। उसने एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। दाखिला मिलने से उसे परेशानी हुई। इसको स्कूल में एडमिशन मिलने में परेशानी होने लगी। क्यों? क्योंकि सारे कार्य तो हाथों से होते और हाथ ही उसके कमजोर हैं, उसके ठीक नहीं है, वर्क नहीं करते हैं। तो इस बात से वहां के जो स्कूल था वो उसको एडमिशन नहीं देता था कि कार्य कैसे करेगी। लेकिन ये उसको परेशानी हुई, उसको एडमिशन लेने में उसकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता थी कि इसकी कैसे हम देखभाल करेंगे ये बच्ची की। तो इसलिए उसकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता थी। कहीं उसके काम करने की गति को लेकर, गति कहते हैं उसके काम करने का ढंग को लेकर। जैसे और बच्चे, कोई डिक्टेशन बोली जाती है तो सभी बच्चे फटाफट लिख लेंगे, लेकिन वो जब लिखेगी तो बहुत देर से लिखेगी। तो जो कार्य दूसरे बच्चे बहुत जल्दी तरीके से कर लेंगे, वो उसको बहुत टाइम लगाएगी करने में। तो इस तरह से बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी समस्या थी। तो इस सब बात को लेकर बहुत परेशानी थी। तो किसी काम को वे इतनी फुर्ती से कर जाती थी, किसी काम को तो इतनी फुर्ती से कर जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते, मतलब देखने वाले आश्चर्य में पड़ जाते। किसी काम को तो वो बहुत आसानी से कर लेती थी, लेकिन
किसी काम को वो बहुत देर से कर पाती थी। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं तक की पढ़ाई करी, क्लास 10th तक उसने पढ़ाई करी। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। 10वीं की परीक्षा पास क्यों नहीं कर पाई बच्चों? ईला को यह मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। ईला को यह बात नहीं पता थी कि उसको अतिरिक्त समय, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। ऐसे बच्चे जो थोड़े पैरों से, हाथों से थोड़े अपाहिज जैसे होते हैं, अपंग जैसे होते हैं ना, उन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। ये बात ईला को पता ही नहीं थी। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। वो सारा काम खुद ही करती थी। उसको ये पता ही नहीं था कि यदि उसके हाथ खराब है तो वो ये कार्य कोई दूसरा भी, कोई किसी व्यक्ति को वो ला सकती थी अपनी सुविधा के लिए, जो वो बोलती रहती और दूसरा व्यक्ति उसके कार्य को करता रहता, उसके कही हुई बात को कॉपी पे लिखता रहता। ये सुविधा मिल जाती है, लेकिन उस लड़की को ये पता ही नहीं था। उसका नतीजा ये हुआ कि समय रहते उसको जानकारी नहीं मिल पाई। तो कितना उसको, आगे देखते हैं, ये देखिए, तो कितना अच्छा रहता यदि उसे समय रहते जानकारी मिल जाती कि ये सब सुविधाएं उसे मिल सकती हैं। पर उसे कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, तो उसके जो है वो आगे नहीं पढ़ पाई। उसे इस बात का दुख है। पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता है। उसे इस बात का दुख जरूर था, लेकिन फिर भी उसने इस बात की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। वो डटी रही अपने कार्य क्षेत्र में। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। कशीदाकारी कहते हैं बच्चों कढ़ाई करने का कार्य है। आपने अपने घर में अपनी मम्मी को, अपनी दीदी लोग को, अपनी और पेरेंट्स को जो है देखा होगा, अपने चाची को, नानी को, दादी को कभी कपड़े पे कढ़ाई करते हुए, तो उसी को कशीदाकारी कहते हैं। तो उसकी माँ और उसकी दादी जो थी वो कशीदाकारी करती थी, कढ़ाई करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। अब ये जो लड़की थी ये अपनी दादी को देखती थी, अपनी माँ को देखती थी कढ़ाई करते हुए, और ये देखती थी कैसे कर लेती हैं ये। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। अब ये कार्य तो हाथों का है, सुई में धागा डालना, फिर हाथों को, एक हाथ को कपड़े के नीचे रखना, दूसरे हाथ से पकड़ना, उसको बेल बूटे बनाना, उसमें कढ़ाई करना, सारा कार्य हाथों का है, अंगूठे का है, हाथों का है। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा मैं ये करके दिखाऊंगी, और उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। उसने अब दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर उसने किया। पर कहते हैं कि जहाँ चाहा वहां रहा। जहां पर चाह होती है वहां पर आसानी से राह भी मिल जाती है, रास्ता मिल ही जाता है, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। राह का मतलब होता है रास्ता, तो वहां पे कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। उसका विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया, ईश्वर को भी उसकी आगे झुकना पड़ा। उसने क्या करा? उसने बहुत बढ़िया तरीके से कशीदाकारी मतलब कढ़ाई करने का कार्य बहुत अच्छे तरीके से उसको आ गया। जो कार्य दूसरे लोग हाथों से करते हैं वो उसने अपने पैरों से करना शुरू करा, और बहुत अच्छे तरीके से उसने उसको करना प्रारंभ किया। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। 15 साल की होते होते, 15 साल की उम्र क्या होती है, बहुत अभी बच्ची ही थी वो। 15 साल की होते होते वह ईला जो थी वो काठियावाड़ी एक टांके का नाम है। ये कढ़ाई में ही प्रयोग किया जाता है, काठियावाड़ी टांका होता है। तो उस टांके में वो माहिर हो गई मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको आ गया। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए और कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा, उसको इस बात की भी बहुत अच्छे से जानकारी हो गई कि किस तरह के कपड़े पर कौन सा डिजाइन बनाया जाए, नमूना मतलब डिजाइन, और कौन से रंग से नमूना खिल उठेगा, और कौन से उस डिजाइन में कौन कौन से रंग लगाने चाहिए जिससे वो कपड़ा खिल उठे, जिससे वो उसकी कढ़ाई खिल उठे। तो इस बात की बहुत अच्छे से उसको जानकारी हो गई थी।
एक समय ऐसा भी आया कि उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। परिधान कहते हैं बच्चों कपड़े को। एक समय ऐसा भी आया, इतना करते करते वो इतनी अभ्यस्त हो गई थी कि उसके जो काम की जो प्रशंसा है सब तरफ होने लगी, सब उसकी तारीफ करने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे कि ईला के जो बनाए हुए कढ़ाई है, जो कढ़ाई करती है वो बहुत अच्छे तरीके से करती है, हमें वही वाला परिधान, वही वाला वस्त्र बनाओ, उसके हाथ में सफाई बहुत है। लोग ऐसा बोलते थे। कढ़ाई वो करती थी, उसकी डिमांड ज्यादा होने लगी तो उसकी फिर प्रदर्शनी भी लगने लगी। प्रदर्शनी कहते हैं कि किए गए कार्य को किसी ऐसी जगह पर दिखाना जहां पर लोग आकर उसको देख सके, एक आम सभा में उसको दिखाना जहां पर लोग उसको देख सके, उसकी सराहना कर सके, वहां पे सामान बिकता भी है। उसकी प्रदर्शनी लगने लगी। जो वो कार्य करती थी, जो भी काम वो करती थी, कढ़ाई का कार्य करती थी ना, उसके कपड़े बाहर बिकने लगे और लोग उसको पसंद भी करने लगे। ईला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ कई टाके भी इस्तेमाल किए, दूसरे टाके उसने प्रयोग करना शुरू करा। उसने काठियावाड़ी टाके जब गुजरात की प्रसिद्ध टाका होता है, तो उसने उस टाके के साथ साथ दूसरे टाकों का भी इस्तेमाल करना शुरू करा, दूसरे प्रांत का भी, दूसरे जगह का भी उसने शुरू कर दिया। दूसरा प्रांत जैसे लखनऊ की चिकनकारी हो गई ना, इस तरह से टाके, भरवा टाके है, चिकनकारी का कार्य है, तो बहुत अच्छे तरीके से ये सब कार्य उसने दूसरे तरीके से भी करने शुरू कर दिए। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया। अब उसने जो पत्तियां थी उसको चिकनकारी से सजाया। डंडियों को कांथा से उभारा। असम का जो टाका होते हैं, असम के, दूसरे प्रांत के, यूपी का टाका, असम का टाका, गुजरात का टाका, अलग अलग कढ़ाइयाँ होती हैं। तो इन सब कढ़ाइयों को उसने अपने कपड़े में, अपने डिजाइन में बनाना शुरू कर दिया। पारंपरिक डिजाइनों में ये नवीनता सभी को बहुत पसंद आई। बहुत भाई का मतलब बहुत पसंद आई। पारंपरिक डिजाइन होते हैं जो हमारी दादी नानी पुराने जमाने से बिना उसमें फेरबदल करे वो करती चली आ रही है। उनको पता है कि ऐसे करते हैं तो फिर वो वैसे ही करती हैं, वो अपनी तरफ से कुछ नया नहीं जोड़ती थी। लेकिन ईला ने क्या करा, उन कढ़ाइयों में दूसरे शहरों, दूसरे प्रांतों के, जैसे कोलकाता के टाके हुए, असम के टाके हुए, यूपी के टाके हुए, उन टाकों को भी उसने जोड़ा। तो ये कार्य जो थी, इससे डिजाइन में एक नवीनता आ गई, डिजाइन और ज्यादा अच्छे लगने लगे। तो ईला के पांव, अब तो नवीनता आ गई और ये जो कार्य वो करती थी, कढ़ाई का कार्य, और उसमें नए नए प्रयोग जो करती थी, वो लोगों को बहुत ही अच्छे लगते थे। तो ईला के पांव अब रुकते ही नहीं है। ईला के पांव रुकते नहीं है कहने का अर्थ उसके पास इतना काम आता है, इतना काम आता है, उसके काम की इतनी तारीफ होती है, इतना काम आता है कि अब तो वो बहुत ही आसानी से, बहुत इजी तरीके से उस कार्य को कर लेती है। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। अब जो है उसको इतना ज्यादा काम आ गया है, उसके काम आ गया है, तो कहने का अर्थ ये भी है कि उसके पास अब बहुत ज्यादा वो कमाने भी लगी है। अब उसके आंखों में चमक रहती है कि मैं भी दूसरों की तरह काम कर सकती हूँ। उसके होठों पर मुस्कान रहती है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, और वह अनूठा विश्वास लिए अपने अंदर कि मैं कार्य को कर सकती हूँ। मैं जो कार्य लोग हाथों से कर सकते हैं, मैं अपने दूसरे तरीके से कर सकती हूँ। उस कार्य को अपने पैरों से कर सकती हूँ। कार्य होने से मतलब है ना, वो कार्य कैसे किया जाए ये जरूरी नहीं होता है। आप हाथ से करें उस कार्य को या पैर से करें, कार्य कोई भी रुकना नहीं चाहिए। तो ये था बच्चों आज का ये चैप्टर। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।